हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय का बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। हिंदी में इसका नाम है शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर स अनुदेशन। आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, रेखीय अभिक्रमण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो रेखीय अभिक्रमण जो होता है, जिसको इंग्लिश में लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या फिर सिंपली लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं, यह सीखने का ऐसा तरीका है जहां पढ़ाई की सामग्री को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। आपको एक हिस्सा पढ़ने के बाद उसका जवाब देना होता है। जैसे ही आप जवाब देते हैं, आपको तुरंत बता दिया जाता है कि आपका जवाब सही है या गलत है। फिर आप अगले हिस्से पर जाते हैं। यह सब एक सीधे और तय रास्ते पर होता है जहां आप अपनी गति से सीखते हैं और गलतियां कम होती है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, रेखीय अभिक्रमण से आप क्या समझते हैं। तो यह एक ऐसा तरीका होता है जहां पढ़ाई की सामग्री को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। आपको एक हिस्सा पढ़ने को दिया जाता है और फिर उसके बाद उसका आपको जवाब देना होता है। जैसे ही आप जवाब देते हैं, आपको तुरंत बता दिया जाता है कि आपका जवाब जो है सही है या गलत है। इसके बाद आप अगले हिस्से पे जाते हैं। यह सब एक सीधे और तय रास्ते पर होता है जहां आप अपनी गति से सीखते हैं और गलतियां कम करते हैं। तो इसलिए इसका नाम जो है रेखीय अभिक्रमण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, रेखीय अभिक्रमण अनुदेशन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रेखीय अभिक्रमण अनुदेशन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है सीधा रास्ता। इसमें पढ़ाई का एक ही सीधा रास्ता होता है। जैसे एक लाइन में चलते हैं, वैसे ही एक के बाद एक जानकारी मिलती है। सब बच्चे एक ही क्रम में सीखते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें जो है स्टेप वाइज पढ़ाई होता है। यानी एक स्टेप के बाद आपको अगला स्टेप बताया जाता है। दूसरा पॉइंट है छोटे छोटे टुकड़े में। पढ़ाई की पूरी बात को बहुत छोटे छोटे हिस्सों या कदमों में बांट दिया जाता है। हर कदम पर थोड़ी सी जानकारी और एक छोटा सा सवाल होता है। अगला पॉइंट है तीसरा, इसमें जवाब देना जरूरी होता है। हर छोटे टुकड़े को पढ़ने के बाद आपको उसका जवाब देना होता है। खाली पढ़ना नहीं है, बल्कि कुछ लिखकर या बोलकर अपनी समझ बतानी होती है। चौथा पॉइंट है, तुरंत सही गलत पता चलना। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको तुरंत सही जो प्रश्न है वो सही है या गलत है तुरंत पता चल जाता है। जैसे ही आप जवाब देते हैं, आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपका जवाब सही है या गलत है। अगर सही है तो आपको शाबाशी मिलती है और गलत है तो सही जवाब दिख जाता है, ताकि आप सीख सकें। पांचवा है अपनी गति से सीखना। आप जितनी तेज़ी से समझना चाहे उतनी तेज़ी से सीख सकते हैं। कोई जल्दी सीखता है तो कोई धीरे धीरे सीखता है। यह आपकी अपनी सीखने की गति पर निर्भर करता है। छठा पॉइंट है गलतियां कम होना। इस तरीके से पढ़ाई को ऐसा बनाया जाता है कि आपसे गलतियां कम से कम हो। शुरुआत में मदद के लिए संकेत भी दिए जाते हैं। देखिए सातवां पॉइंट है इसमें, नियंत्रित पढ़ाई। यहाँ सीखने की प्रक्रिया को पूरी तरह से प्रोग्राम या अभिक्रम नियंत्रित करता है। आप खुद रास्ता नहीं चुन सकते। जैसा प्रोग्राम में तय है वैसा ही चलना होता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि यह एक ऐसा तरीका है जिसमें पढ़ाई को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर आपसे हर टुकड़े का जवाब मांगकर और तुरंत सही गलत बताकर आपको एक तय रास्ते पर आगे बढ़ाया जाता है, ताकि आप आसानी से और प्रभावी ढंग से सीख सकें। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। और अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, रेखीय अभिक्रमण को अपनी भाषा में समझाएं। ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। देखिए रेखीय अभिक्रमण को आसान भाषा में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक लंबी सीढ़ियों वाली इमारत की छत पर जाना हो, लेकिन आप एक बार में सारी सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। तो क्या किया जाता है, आपको एक एक सीढ़ी चढ़नी होती है। ये एक एक सीढ़ी ही रेखीय अभिक्रमण के छोटे छोटे कदम या पद हैं। जब आप एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो आप रुकते हैं और देखते हैं कि आप सही जगह पहुंचते हैं या नहीं। यह आपकी सक्रिय अनुक्रिया है। जैसे ही आप सही सीढ़ी पर पैर रखते हैं, आपको लगता है हाँ मैं सही जगह पर हूँ। ये आपको मिलने वाला तुरंत प्रतिपुष्टि है या फिर पुनर्बलन है।
अगर आप गलती से किसी और जगह पैर रख देते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये सही सीढ़ी नहीं है और आप सही सीढ़ी पर पैर रखते हैं। ये गलतियों को कम करने और तुरंत सुधारने का मौका होता है। यहाँ पे एक और पॉइंट है, आप अपनी अपनी गति से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। कोई तेज़ी से चढ़ता है तो कोई धीरे धीरे चढ़ता है। और सबसे ज़रूरी बात, आप एक ही सीधे रास्ते पर चलते हैं। सीढ़ियाँ सीधी ऊपर जा रही है, कोई बीच में मुड़ने वाला रास्ता या लिफ्ट नहीं है। सबको इसी सीधी सीढ़ी से ऊपर जाना है। यह उन विषयों के लिए बहुत अच्छा है जहाँ चीज़ों को एक खास क्रम में सीखना ज़रूरी होता है, जैसे गणित के सूत्र या किसी प्रक्रिया के चरण। तो हमारा रेखीय अभिक्रमण का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।